हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे परीक्षा की दृष्टि से उनको देखते हैं। साथियों, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिए हैं, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि आपका यहाँ पर विकल्प जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जिनको आप इमेज में देख पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में कहीं ना कहीं इनमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आप ये पूरे जो क्वेश्चन मैंने दे रहा हूँ, लगभग ये 60 क्वेश्चन है, 60-62 क्वेश्चन है। तो आप इनको जो है बढ़िया से तैयार करके रखो, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगा इन क्वेश्चनों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये सही जवाब हो जाएगा साथियों 15वीं राष्ट्रपति है। ये 15वीं बार की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो सही हो जाएगा सी, और सही आंसर है 15वीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? इसका सही जवाब है साथियों संथाल जनजाति से, यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो बी सही होगा और सही आंसर है संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो इसका सही जवाब है साथियों भारतीय जनता पार्टी से, यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो ए सही होगा। सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है साथियों 20 जून 1958 में हुआ था, यानी कि आपका यहाँ पर जो विकल्प सही होगा बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है मयूरभंज में हुआ था, और मयूरभंज कहाँ है? तो ओडिशा में है। सही विकल्प है सी और सही आंसर है मयूरभंज। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? तो इसका सही जवाब है झारखंड, यानी कि विकल्प जो आप देखें तो विकल्प डी सही है। सही आंसर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है साथियों द्रौपदी मुर्मू। तो जो प्रतिभा पाटिल जी थी उनके बाद अगर दूसरे किसी महिला का नंबर बना है तो द्रौपदी मुर्मू जी का ही बना है, यानी कि सही विकल्प है सी और सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उड़ीसा विधानसभा के लिए मुर्मू को विधायक चुना गया था। सही विकल्प अगर देखें तो सही विकल्प हो जाएगा सी और सही आंसर है उड़ीसा। आइए अब अन्य जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं साथियों। तो पहली बात तो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कितने वोट पाए हैं, क्या कैसे रहा, आइए उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो कुल कितने वोट मिले इस टॉपिक से आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ उसमें कुल कितने राउंड की काउंटिंग हुई थी? तो 4 राउंड की काउंटिंग हुई। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? तो टोटल वोटों की संख्या 4754 वोट पड़े थे। और गिनती के वक्त कितने वोट वैध थे? तो 4701 वोट जो है वो वैध थे और 53 वोट अमान्य पाए गए थे, मतलब अवैध हो गए थे। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 होनी चाहिए, पर द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले थे, जिसकी वैल्यू जो है 6,76,803 बनी है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले,
जिसकी वैल्यू देखें तो वैल्यू बनी थी 3,80,177। इस तरीके से इनके वोटों का समीकरण रहा साथियों। और तो कितने राउंड में इन्होंने इनके जो चुनाव हुआ उसमें जो मत पड़े थे उसका कितने राउंड में काउंटिंग हुआ था, तो 4 राउंड में काउंटिंग हुआ। चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो 4,754 वोट पड़े। इस 4,754 वोटों में से कितने वोट वैध थे, तो 4,701 वोट वैध थे और 53 वोट अमान्य हो गए थे, अवैध हो गए थे। इस तरीके से इनका मत पड़ा था। और जो इनका वोटों की वैल्यू थी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए, कुल वोटों की जो वैल्यू होती है वो जनसंख्या के हिसाब से अभी है 5,28,491 होनी चाहिए मिनिमम। पर द्रौपदी मुर्मू को कुल जो है 2,824 वोट मिले थे और इसका अगर वैल्यू देखें तो 6,76,803 बनी। और वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले जिसकी वैल्यू थी 3,80,177। इस तरीके से ये जो है ज़्यादा वैल्यू का मत पा करके इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया साथियों और अब जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति से जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते रहते हैं। तो आइए यहाँ पर क्या बन रहा है, वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं संभावित, तो आइए उनको देख लेते हैं साथियों। तो पहला पॉइंट हमने ये लिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो भारत के जो राष्ट्रपति के बारे में जहाँ पर डिफिनीशन है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 52। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में है। और थर्ड है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा, इसका जिक्र है अनुच्छेद 54 में। और चौथा पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या है, इसके बारे में डिटेल्स कहाँ पर है, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 55 में है। इन सभी अनुच्छेदों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर डालिए साथियों। चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। तो 5 नंबर पे है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल का जिक्र किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 56 में है। और छठा है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 57 में है। और 7वां पॉइंट में लिया गया है राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता क्या है, इसका जिक्र है अनुच्छेद 58 में। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद बनते हैं उनकी चर्चा कर दी है साथियों। और विश्वास है कि आपने इन पॉइंटों को नोट भी कर लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत के चर्चित राष्ट्रपति, तो अब आइए आगे देखते हैं भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं जो चर्चित रहे हैं वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, क्यों चर्चा उनकी होती थी। आइए एक नज़र में इनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वीं हमारे भारत देश की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। इनकी विशेषता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, कब से कब तक रही राष्ट्रपति, तो 2007 से 2012 तक रही। और राजस्थान की गवर्नर कब से कब तक रही, तो 2004 से 2007 तक राजस्थान की गवर्नर रही। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति बने थे। और इनका क्या है विशेषता, तो भारत के राष्ट्रपति ये कब से कब तक रहे, तो 2002 से 2007 तक रहे। उसके बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 21वें राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, जो कि बिहार से थे। और चौथा पॉइंट पर है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि राष्ट्रपति की श्रेणी में देखें, लिस्ट में देखें तो 30वें थे। 5वां पॉइंट है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायणन थे। और ये वैसे देखिए राष्ट्रपति की लिस्ट में तो 10वें थे भारत के दलित राष्ट्रपति पुरुष वर्ग में KR नारायणन थे। और छठा है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह।
और 7वां पॉइंट है भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए थे, जो कि 6वें राष्ट्रपति बने थे। 8वां पॉइंट है साथियों, अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का मृत्यु हो गया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो 30वें नंबर के थे और फखरुद्दीन अली जो है वो 5वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। तो आइए अब आगे देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1 है भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये इसका सही जवाब होगा अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो अनुच्छेद 75 में है इसका जिक्र। और थर्ड क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है? तो इसका जो सही अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो भारत का नागरिक हो, पहला नंबर तो भारत का वो नागरिक हो व्यक्ति, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब कि मिनिमम जो उसकी एज हो 35 ईयर्स हो, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये मोटे मोटे चीजें हैं, तो ये राष्ट्रपति पद की योग्यता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 7वां है किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है संसदीय लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति ही है तीसरा अंग। और 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो कितनी भी बार बन सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम की तो बात ही नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 13 है संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जा सकती है? तो 14 दिन पूर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये अक्सर पूछे जाते रहते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन। हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में आ जाता है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो कब कहाँ पे पूछ ले तो इन पॉइंटों को नोट करके रख लीजिए साथियों। और यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ ही देने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। जैसे ही राष्ट्रपति जी त्यागपत्र अपना जो है उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, वो जो है उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर उस सूचना को लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 18 है किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 20 है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए
अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कोई आयु सीमा नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम की तो बात ही नहीं की गई है। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 ईयर्स। जो मिनिमम है वो 35 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए या भरना होता है, तो इसका सही जवाब है 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करके उनकी जो सीट है उसको भरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की तरफ साथियों। 22 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को किसके पद से कैसे हटाया जाता है, तो महाअभियोग के द्वारा जो है इनको पद से हटाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सही जवाब है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया, तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है, तो राष्ट्रपति के वेतन पर जो है वो कर नहीं लगता है, आयकर नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने के अधिकार किसके पास होते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। वो क्षमा कर भी सकता है और उसको सजा भी दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, तो जो राष्ट्रपति का जो क्षमा दान का शक्ति है उसका जिक्र है अनुच्छेद 72 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत। क्वेश्चन नंबर 29 है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही होता है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। क्वेश्चन नंबर 32 है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह कथन किसके लिए लागू होता है, तो राष्ट्रपति के लिए लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है, वो लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है साथियों। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है, तो 3 तरह की वीटो शक्ति होती है। इसका सही जवाब है 3। क्वेश्चन नंबर 38 है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथियों। और 39 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इस पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और क्वेश्चन नंबर 41 है, केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। और क्वेश्चन नंबर 43 है, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 44 है अब आपके सामने, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 45 है, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है, तो अधिकतम 6 महीने के लिए। तो उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति का पद या अतिरिक्त कार्य दिया जाता है तो वो कब तक रह सकता है, अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। यानी कि 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति मेंबर को घोषित करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। इसका जिक्र मैंने ऊपर के क्वेश्चन में भी किया है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हाईकोर्ट जो होता है, उच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात यहाँ किया गया है, यहाँ उच्च न्यायालय की बात किया गया है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं तो समझिए कि एक ही चीज को दो बार बता रहे हैं, नहीं। ये सर्वोच्च न्यायालय है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है, और ये उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 50 है, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति इसको संबोधित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का जिक्र हुआ है। तो राष्ट्रपति के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने समेटने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से, और विश्वास है कि ये वीडियो जो है वो काफ़ी एग्जाम्स को क्रैक करने में आप सभी लोगों का हेल्प करेगी। तो साथियों, इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन में इसका मैं PDF भी देने की कोशिश करूंगा, और वहां पे आप जाके इसका PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट करके आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म में देने की कोशिश किया, और मैं सारी वीडियो में यही कोशिश करता रहता हूँ। तो उम्मीद है साथियों सबको पसंद आता होगा। तो साथियों, एक चीज़ रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हो सके तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।